आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 8.1, ठीक है ना। 8.1 एक्सरसाइज है, और ये जो एक्सरसाइज है हमारा वो है रेशियोज़ के ऊपर, रेशियो, ठीक है ना, अनुपात के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके बेसिक्स के मैंने बारे में ऑलरेडी बता दिया है, तो अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB 24 का है और जो BC है हमारा वो 7 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे B पे राइट एंगल बन रहा है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ये, ठीक है ना, जिसमें B पे राइट एंगल बन रहा है, B पे। ये हमारा A हो गया और ये हमारा C हो गया। क्वेश्चन में कहता है कि जो AB है ना वो 24 सेंटीमीटर का है और जो BC है हमारा वो है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। फर्स्ट पार्ट में साइन A एंड कॉस A, और दूसरे पार्ट में क्या था निकालने के लिए साइन C एंड कॉस C, ठीक है ना। ये दो वैल्यूज हमें निकालनी है इसमें। तो करना क्या है, सबसे पहले अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, जैसे कि 24 का मेजरमेंट है और एक हमारे पास 7 का मेजरमेंट है, तो करना क्या है, जो थर्ड साइड गिवन है पहले वो निकालना है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो 90 के सामने वाला होता है हमारा हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है, और जो एंगल है, जैसे मान के चलो कि ये एंगल है हमारा A, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा, और A के साथ वाला हमारा बेस रहेगा। उसी तरीके से अगर C पे हमारा एंगल बनेगा, ठीक है ना, तो इसके साथ वाला बेस होगा और इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो अकॉर्डिंग टू सी थीटा हमारा जो एंगल है वो चेंज होता रहता है और साइडें बदलती रहती है हमारी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले करना है कि हमें h की वैल्यू निकाल लेनी है। तो h जो है हमारा, h कभी भी चेंज नहीं होता है, h हमेशा क्या होता है हमारा 90 के सामने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो AC की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो AC में क्या होगा कि AC का स्क्वायर बराबर होगा हमारा AB प्लस में BC के बराबर, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो AC की जो वैल्यू है ये फाइंड करनी है हमें। AB 24 हो गया, प्लस में BC जो हमारा वो 7 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, और प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 49, राइट। तो यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 625, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाला रूट में आ जाता है। तो 625 किसका रूट होता है, ये होता है 25 का, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं हमारे पास इसमें। तो करना क्या है कि 2 से लेके कम से कम 30 तक के रूट्स याद होनी चाहिए आपको, स्क्वायर रूट, और देन उसको हम चेंज कर सकते हैं उसके रूट में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें साइन ए निकालना था। फर्स्ट पार्ट में निकालना में साइन ए। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। लेकिन ये जो है हमारा एंगल ए पे बन रहा है, एंगल ए पे बन रहा है, तो एंगल जब ए पे बन रहा है तो होगा क्या कि इसके सामने वाला जो होगा, यानी कि ये वाली जो साइड होगी हमारी, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, BC होगा, अपॉन में क्या होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC है, AC। तो BC की जो वैल्यू है हमारे पास वो 7 है, और जो AC है हमारा वो क्या है हमारा, ये निकाला था हमने 25, ये हमारा 25 है, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉस A निकालना है हमें, कॉस A। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे में कर्ण। तो इसका जो आधार है, तो यहाँ पे भी क्या है, एंगल A ही है हमारा। तो एंगल जब है तो साथ वाला हमारा साइड जो होगा ये हमारा बेस होगा, यानी आधार जो होगा हमारा वो 24 हो जाएगा, यानी कि AB हो जाएगा, AB, और अपॉन में हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा AC का AC ही रहेगा। तो AB की जो वैल्यू है वो है हमारा 24, और जो AC हमारा वो 25 है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट में दोनों आंसर थे। अगर मान के चलो कि क्वेश्चन में बोला है कि भाई साइन C निकालो, साइन C निकालना है हमें, तो यहाँ पे एंगल बदल चुका है। अब पहले एंगल हमारा A था, अब क्या हो गया, C हो गया है। तो C हो गया है, तो इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से जो हमारा परपेंडिकुलर वो भी बदलेगा। तो क्या हो जाएगा कि इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया, ठीक है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, AB हमारा परपेंडिकुलर अभी यहाँ पे, तो AB अपॉन में
जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा ए सी है, ठीक है ना। तो ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू कितना है हमारा 25। इसी तरीके से जब कॉस थीटा निकालना होगा यानी कॉस सी निकालना होगा तो बेस हमारा क्या है, बी सी है, और जो हाइपोटेन्यूज हमारा वो हमारा ए सी है। तो ये हो जाएगा 7/25, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया इसमें पहले पार्ट में। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि एंगल के हिसाब से हमारा साइड जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज को छोड़ के यानी कर्ण को छोड़ के बाकी जो दोनों साइड होंगी वो बदलती रहेंगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एंगल लेता तो परपेंडिकुलर हमारा ये और बेस हमारा इसके साथ वाला साइड, और जब एंगल हमारा ये हुआ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हमारा ये हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें Q हमारा राइट एंगल है और P पे और Q है, Q पे राइट एंगल बन रहा है। जो PQ की वैल्यू है वो हमारा 12 सेंटीमीटर का है और जो हमारा PR है वो है 13 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है tan P एंड माइनस में cot R, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि जो साइड हमारे पास नहीं है उस साइड को पहले निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे क्यू आर नहीं है तो इनका रिलेशन क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में क्यू आर का स्क्वायर। तो जो पी आर है हमारा, पी आर की वैल्यू कितनी 13 है, 13 का स्क्वायर इसकल टू पी क्यू की वैल्यू है 12, सॉरी ये जो है हमारा प्लस में होता है, ठीक है ना। प्लस में क्यू आर, क्यू आर क्या है हमारा ये फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इसकल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू के लिए क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर ये जो प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा यानी 169 माइनस का 144, तो ये आ जाएगा हमारा 25 इसकल टू क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें, तो ये क्या होगा रूट में आ जाएगा हमारा। तो क्यू आर की जो वैल्यू है हमारा अंडर रूट में 25 और 25 किसका रूट होता है 5 का, ठीक है ना। फिर क्या है कि हमें फाइंड करना है tan P एंड cot R। तो tan P माइनस में cot R, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और cot का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो होगा हमारा tan थीटा, थीटा हमारा P है तो परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर हो जाएगा यानी क्यू आर अपॉन में बेस हमारा पी क्यू माइनस में जो कॉट आ रहा है तो कॉट का क्या होता है बेस अपॉन में पी होता है और थीटा हमारा आर पे है तो थीटा ये है हमारा, तो बेस हमारा क्या होगा क्यू आर होगा और डिवाइड में पी, तो पी हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। तो क्यू आर की जो वैल्यू है हमारे पास ये हमने निकाली थी अभी 5, तो ये 5 है तो 5/12 माइनस में क्यू आर हमारा 5 अपॉन में पी क्यू हो जाएगा हमारा 12, तो ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। क्वेश्चन में थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड में कहता है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है और हमें फाइंड करना है इसमें कॉस है एंड tan a का। तो सेम क्वेश्चन है हमारा, तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है तो इसमें फाइंड करना है कॉस है और tan है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये फर्स्ट दो क्वेश्चन से डिफरेंट हैं। उस वाले क्वेश्चन में जो पीछे थे वो ट्राइंगल की वैल्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा कि साइन थीटा दे दिया ऑलरेडी इसमें, लेकिन ट्राइंगल के बारे में नहीं बताया। तो जब ट्राइंगल गिवन नहीं होता तो नॉर्मली हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। यानी ये 3/4 जो है हमारा ये 3/4, ये 3 जो है पी की वैल्यू है और जो एच है हमारा वो है हमारा 4, ठीक है ना। यानी हमें इसमें दो वैल्यू दे रखी है, तीसरी निकालनी पड़ेगी। तीसरा क्या होता है 20, तो एच का स्क्वायर बराबर होगा हमारा पी का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर का।
तो h की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, p क्या है हमारा 3 यानी 3 का स्क्वायर, और माइनस में बेस, बेस हमारा नहीं है, बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस में b का स्क्वायर, तो ये इधर के माइनस हो जाएगा हमारा, तो 16 माइनस में 9 इक्वल टू b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा रूट में, ठीक है ना। और 7 का रूट नहीं होता है तो 7 ही हमारा बेस रहेगा, ठीक है ना। देन हमें क्या निकालना था इसमें, कॉस ए निकालना था। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू हमने फाइंड करी, कितना है, रूट में 7 है, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, वो था हमारा 4। फिर टेन थीटा निकालना है हमें, टेन ए, तो क्या हो जाएगा ये, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर जो वैल्यू है वो है हमारा 3 और बेस है हमारा रूट में 7, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका पार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन 4 इसमें कहता है कि 15 कॉट ए, 15 कॉट ए इक्वल टू है 8, तो फाइंड करना में साइन ए, साइन ए एंड सेक ए। तो देखो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो यहाँ पे क्या है, ये बस मल्टीप्लाई में है, तो हमें पहले कॉट ए निकाल लेना है। कॉट ए कैसे होगा, कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है वो डिवाइड में आ जाएगा, ये 8/15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन ए फाइंड करना है हमें, सेक ए फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें जो दो वैल्यूज़ हैं तो यहाँ से थर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यानी यहाँ पे हाइपोटेनस गिवन नहीं है हमारे पास, तो h निकाल लेंगे हम। h का फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर, तो बेस जो है हमारा वो है 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 9, 8 एंड 2, तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट में ही है, और ये जो होता है ये 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका रूट जो हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो दो वैल्यू निकालने में साइन है, साइन थीटा क्या होता है p अपॉन में h, मतलब कि p क्या है 15 अपॉन में h क्या है हमारा 17। फिर सेक ए निकालना है हमें, सेक ए, तो क्या हो जाएगा ये, सेक का फॉर्मूला होता है h अपॉन में b, तो h जो है हमारा वो है 17 और बेस जो है हमारा वो है 8, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, और इस क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि भाई सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो जितने भी ट्रिगो हैं यानी कि 5 ट्रिगो जो हैं इसके अलावा वो हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल सेम वे इसी तरीके से होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कहता है यहाँ पे कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है और जहाँ पे कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो हमें शो करना है एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ठीक है। इसमें कहता है कि एंगल ए और एंगल बी जो वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, ऐसा कोई एंगल जो लेस देन है 90 से, यानी कोई भी एंगल, यानी कोई भी थीटा अगर 90 से कम होता है तो हमारा एक्यूट एंगल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं कि इस क्वेश्चन ने बोला है ए और बी क्या हैं 90 से कम है, तो देखो जो ये एंगल है हमारा एक राइट एंगल होगा यानी 90 का होगा, तो ये कोई सा भी एंगल हो सकता है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल जो 90 से हमेशा कम होंगे, क्योंकि एक अकेला एंगल क्या है 90 का है, और ट्राइंगल में सम एंगल प्रॉपर्टी जो होता है उसमें एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ये अगर 90 का है तो अदर टू एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 होंगे, तो ये हमारा ए होगा और ये हमारा बी होगा, और सपोज दैट ये हमारा क्या होगा सी होगा, ठीक है ना। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, ये हमारे एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन में कहता है कि भाई कॉस ए जो है बराबर है कॉस बी के, कॉस ए बराबर है कॉस बी के, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है, इसमें हमें जो है प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के,
ठीक है ना। तो जो गिवन है उसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के। तो सिंपली कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पे एंगल है और एंगल बी पे बातें हो रही हैं। तो एंगल ए पे जब बात हो तो एंगल हमारा ये, तो सामने वाला परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और बेस हमारा हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस जो है हमारा वो है ए सी और हाइपोटेनस क्या होगा हमारा, ए बी होगा, इजकल टू कॉस बी है, यानी एंगल मेरा बी पे बन रहा है तो बेस मेरा हो जाएगा बी सी और हाइपोटेन्यूस क्या होगा हमारा ए बी ही रहेगा। ठीक है ना। फिर क्या होगा कि जो ए बी डिवाइड में है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि ए सी इजकल टू बी सी डिवाइड में ए बी है और डिवाइड वाला जो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हमारा ए बी हो जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा ए सी इजकल टू बी सी। ठीक है ना। और जब ए सी की वैल्यू बराबर है बी सी की वैल्यू के, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली अगर किसी साइड में दो साइडें, किसी ट्राइंगल में अगर दो साइडें बराबर होती हैं, लाइक कि ए सी हमारा बराबर है बी सी के, तो इसके अपोजिट एंगल जो होंगे, यानी कि एंगल बी जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा। ठीक है ना। यानी देयरफॉर जो हमारा एंगल ए है एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है ना। रीज़न देना पड़ेगा। तो ये क्या है, अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल। ठीक है ना। तो हैंस हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यहाँ पे कि कॉट थीटा इक्वल टू है 7/8 है, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है पहले पार्ट में 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा, ये निकालना है हमें। ठीक है ना। और दूसरे वैल्यू में पूछा है यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर थीटा की, यानी दो चीज़ें हमें निकालनी है इसमें, एक हमें कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हमें थर्ड साइड निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कॉट थीटा जो होता है हमारा वो है 7/8 है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो एच क्या होगा, एच का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी का स्क्वायर इन 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। ठीक है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस में 8 का 64, तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट में 113। ठीक है ना। और 113 किसी का रूट नहीं होता है, राइट। करना क्या है, सिंपली हमें इन वैल्यू में पुट कर देना है। जैसे कि 1 प्लस में साइन थीटा क्या होता है, 1 प्लस में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 8 है, अपॉन में एच हमारा क्या आया है अंडर रूट में 113, और फिर इसी को सेम माइनस में लिखना है, यानी 1 माइनस में 8 अपॉन में अंडर रूट में 113, फिर डिवाइड में क्या है 1 प्लस में कॉस थीटा है, तो 1 प्लस में कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन में एच होता है। तो बी जो है हमारा वो है 7 और एच क्या है हमारा अंडर रूट में 113, फिर सेम ये माइनस में एक बार 113। देखो ये जो फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, तो क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये माइनस में 8 अपॉन में अंडर रूट में 113 का स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर इसमें भी सेम फॉर्मूला 1 का स्क्वायर माइनस में 7 अपॉन में 113 का अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, और रूट का जब निकालेंगे स्क्वायर तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 113, फिर अपॉन में 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में रूट 113 का 113। यहाँ पे फ्रैक्शन में तो एलसीएम ले लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 113 माइनस में 64 अपॉन में 113, फिर डिवाइड में इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 113 माइनस का 49 अपॉन में 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 49। ठीक है ना। और ये जब हमारा घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 64।
ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। इस तरह से क्वेश्चन में निकालना है हमें क्या, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा, बेस था हमारा 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारा 8 है। तो 8 और इनका क्या है, ये स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये, 7 का 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये 7th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है ना। मतलब क्या है कि cot A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक है 1 माइनस में 10 स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस में 10 स्क्वायर है, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है और दूसरे पार्ट में हमें निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है हमें कि यहाँ से एक तीसरी वैल्यू निकाल लेनी है। तो कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा b/p, ठीक है ना। यानी h निकालना है हमें। तो h नॉर्मली क्या होगा, अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने इस बार, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 16 प्लस में 9, तो ये 25 हो जाएगा हमारा। और 25 का रूट होता है 5, ठीक है ना। देन सिंपली वैल्यू पुट करनी है हमें इसमें। तो 1 माइनस में 10, यानी 10 क्या होता है, p/b होता है, यानी 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 10, यानी 1 प्लस में क्या है 3/4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 4 3/9/16 और यहाँ पे 1 प्लस में 9/16। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16 और डिवाइड में 16 प्लस में 9, यानी 16 प्लस में 9 अपॉन में 16। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो 16 में से गया 9 तो 7 बचेगा और 16 प्लस में 9 कितना होता है 25, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b अपॉन में h होता है स्क्वायर, माइनस में साइन थीटा क्या होता है p अपॉन में h। तो बेस की जो वैल्यू है वो है हमारा 4 का स्क्वायर अपॉन में h क्या आया था, h आया था हमारा 5, यानी 5 का स्क्वायर। p की जो वैल्यू होती है, p है हमारा कितना p है 3 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। तो क्या होगा 16 अपॉन में 25 माइनस का 9 अपॉन में 25। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 25 एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा घट जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं एक ट्राइंगल है ABC जिसमें B जो है हमारा वो राइट एंगल है और 10A और की वैल्यू दे रखी है 1/√3 है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें B पे है राइट एंगल, ये मान लेते हैं A होगा और ये B होगा हमारा, ठीक है ना। सॉरी B तो हो ही गया, C होगा हमारा। जिसमें क्या कहता है कि 10A की वैल्यू जो है हमारा 10A की वैल्यू जो है वो 1/√3 है, ठीक है। तो हमें वैल्यूज़ निकालनी है साइन A एंड कॉस साइन A एंड कॉस C प्लस में कॉस A साइन C की वैल्यू, साइन C की वैल्यू, ठीक है ना। तो जैसे पहले क्या था कि भाई ये किसकी वैल्यू होती है, p/b की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमें h निकालना पड़ेगा। तो h क्या हो जाएगा अंडर रूट में b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर, ठीक है ना। तो b की जो वैल्यू है वो है रूट में 3 का स्क्वायर और प्लस में p जो है 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 का रूट होता है कितना 2। देन ये हमें पुट करना है। तो साइन A, थीटा मेरा कहाँ पे है, थीटा ये है। तो देखो इसमें क्या होगा हमारा, जैसे कि अगर 10 ये 10A की वैल्यू थी है ना, 10A की वैल्यू थी है। तो
टेन थीटा मेरा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर क्या रहा होगा हमारा 1 ये, ठीक है ना। और बेस हमारा क्या रहा होगा √3, यानी हाइपोटेनस हमारा आया है 2, तो ये हमारा रहा होगा, ठीक है ना। तो जब साइन ए निकालूंगा तो साइन थीटा क्या होता है, P/h होता है। एंगल ये है तो P मेरा BCA होगा, BC/में हाइपोटेनस हमारा AC, और मल्टीप्लाई में है ये cos C, तो थीटा जब मेरा यहाँ पे होगा तो बेस मेरा ये हो जाएगा, यानी BC/h यानी AC, फिर माइनस में सॉरी प्लस में है cos A, तो cos थीटा मेरा यहाँ पे, तो बेस मेरा ये रहेगा AB, और हाइपोटेनस होता है हमारा AC, इनटू में साइन C है, थीटा मेरा ये बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये वाला रहेगा, यानी AB हो जाएगा, AB में कितना AC, तो BC की जो वैल्यू है वो है 1 में AC 2 है, मल्टीप्लाई BC जो है हमारा वो है 1 में AC 2 है, फिर प्लस में AB की जो वैल्यू है वो है हमारा √3 में 2, मल्टीप्लाई में √3 में 2, कितना आ जाएगा 1 में 4, प्लस में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3/2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का एलसीएम 4 और 1 + 3 जाएगा हमारा 4/4 हो जाएगा, आ जाएगा 1, राइट। इसी में नेक्स्ट पार्ट है इसका, और नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यूज है वो हमें फाइंड करनी है बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि PQR में Q राइट एंगल है, PR प्लस में QR जो है, PR प्लस में QR जो है उनको जोड़ने पे आता है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे PQ की जो वैल्यू है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो कहता है यहाँ पे साइन P निकालूँ, साइन P निकालूँ, cos P एंड tan P फाइंड करना है, tan P फाइंड करना है हमें। उससे पहले क्वेश्चन में क्या है PQR ये ट्राइंगल है, लेकिन Q पे राइट एंगल है, Q हमारा राइट एंगल है, इसके बाद जो अदर साइड है हमारा मान लेते हैं ये हमारा P है और ये हमारा R है। क्वेश्चन में बोला है PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, जो PQ है वो 5 का है, और इन दोनों साइडों को जोड़ने पे कितना आता है 25 आता है, और हमें नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसको लेट कर लेते हैं हम x है, तो सिंपल सी बात है ये जो हो जाएगा हमारा ये 25 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका रिलेशन क्या है कि भाई PR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे PQ जो हमने लेट किया वो क्या है, वो है 25 माइनस में x, 25 माइनस का x का स्क्वायर इक्वल टू जो PQ है हमारा वो है 5 का स्क्वायर, और प्लस में QR जो है हमने मान रखा है x है वो, यानी x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस का 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। तो 25 क्या है हमारा a, यानी 25 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस में x का स्क्वायर होता है x, कितना आएगा इंटू कर इसका स्क्वायर, वो आ जाएगा 625 माइनस का 25 इंटू 2 यानी 50x प्लस में x का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस में x। तो अरेंज कर लो सबको, ये स्क्वायर में है हमारा, ठीक है, सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, मतलब इधर के सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस में 50x, और ये जो x स्क्वायर हुआ x स्क्वायर कट जाएगा, इक्वल में प्लस में है ये, इक्वल टू कितना 25 है, तो ये 25 माइनस में इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो 625 में से 25 जाएगा तो ये बचा जाएगा 600, और ये जो 50 जो है हमारा ये माइनस में है, तो यहाँ पे लेके आ जाते हैं हम 50x, ठीक है ना, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो x बराबर हो जाएगा 600 डिवाइड में कितना 50, तो ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है ना। तो ये 12 किसको लेट किया था हमने QR को, तो ये QR हो गया हमारा, और PR जो है हमारा वो क्या था, वो था 25 माइनस x का मतलब 12, तो ये आ जाएगा 13, ठीक है ना। तो इसमें जो साइड है हमारा इस तरीके से निकलेगा। फिर क्वेश्चन में क्या था निकालना है हमें के लिए साइन P एंड cos P एंड tan P, तो साइन P है, साइन P तो P पे बन रहा है एंगल, तो P मेरा ये है, तो यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर यानी QR
अपोन में हाइपोटेन्यूस यानी कि पी आर, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू 13 है, सॉरी 12 है, और ये हमारा 13 है, ठीक है ना। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 और पी आर की वैल्यू 13, तो ये आ गया। इसी तरीके से क्या होगा, निकालना है कॉस पी, निकालना है कॉस पी। तो कॉस पी क्या है हमारा, पी क्यू अपॉन में पी आर, तो ये हो जाएगा पी क्यू की वैल्यू 5 और पी आर की वैल्यू 13। फिर tan पी निकालना है, tan पी, तो tan पी में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू आर हो जाएगा, और अपॉन में बेस जो है हमारा वो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। तो ये आ गया हमारा 12 अपॉन में कितना 5, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, राइट। इजी है बिल्कुल।